ऑप्शन सेलिंग करते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा समुंदर है, ऑप्शन सेलिंग में हमेशा लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड रिवॉर्ड होता है, लेकिन सॉरी लिमिटेड रिवॉर्ड अनलिमिटेड रिस्क होता है। लोग इन इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनको सिर्फ दूर का ढोल लगता है कि अच्छा ऐसा है। मैं जो भी बातें करूंगा स्टेप बाय स्टेप करूंगा, और मैं इसको इसको इसके एग्जांपल्स के साथ आपके साथ बात करूंगा। मैं कोई बातें आपके साथ ऐसी नहीं करूंगा जिस बातों का कोई मतलब ना हो। और हमारा सारा फोकस सिर्फ डिमांड और सप्लाई जोन के साथ ही रहेगा। जब हम फोकस की बात करते हैं तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन समझ में ना आ रहा हो कि रवि बात कर रहे हैं कि हाँ इस इन द मनी बाय करो, एट द मनी बाय करो, तो मत कीजिए। कारण ये है कि आपको जोन समझने में भी 3 महीने का समय लगा कि ये अनफिल्ड ऑर्डर क्या होता है, फिर इसको इससे भी आप 1 दिन में, तो जोन समझने में भी समय लगा। जब हम पहले दिन जोन की बात करते थे तो आपको जोन समझ में नहीं आता था। सो इट विल टेक टाइम। और आपको क्या करना है कि वट एवर यू आर लर्निंग, इसको अपने अर्निंग के साथ आप मैच कराना है। यू हैव टू कम आउट ऑफ द फियर कि चलो हो जाएगा तब जाएंगे। समुंदर में कितनी गहराई है, ये आपको समुंदर में उतरना पड़ेगा। और आपके पास एक लाइफ जैकेट है, जो लाइफ जैकेट ये बोलता है कि आप डूबेंगे नहीं। थोड़ा सा सर्दी खांसी आ सकता है, 2-4 घंटे पानी में रहना पड़ सकता है, बट आप डूबेंगे नहीं। दैट लाइफ जैकेट इज योर स्टॉप लॉस, दैट लाइफ जैकेट इज योर ब्रैकेट ऑर्डर, दैट लाइफ जैकेट इज योर सेट एंड फॉरगेट ट्रेड स्टाइल, दैट लाइफ जैकेट इज योर एमओ एंड पीएमओ। तो एक लाइफ जैकेट है आपके पास कि आपको डरना नहीं है कि समुद्र में अगर कूद गए तो मर जाएंगे, मरेंगे नहीं आप। बाद में कोई ना कोई आपको टाइटेनिक की तरह आके निकाल के ले जाएगा। जहाँ ठंड वाले जगह में नहीं जाना है। तो आप मत टाइटेनिक, इसलिए टाइटेनिक में दिखाया गया था फर्स्ट टाइम की लाइफ जैकेट्स क्या होता है। और उस लाइफ जैकेट में, सो ट्रेडिंग में ये आपको बिल्कुल नहीं करना है कि अगर रवि बोल रहे कि यू हैव टू टेक कॉल्स अगेंस्ट दिस ट्रेड एज ए स्टॉप लॉस, तो मैं ले ही लूं। सबका कप ऑफ टी अलग है, सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, सब अपने आप में अलग है। तो आपको जो सूट करता है वही कीजिए। नहीं सूट करता है इन्वेस्टमेंट का ट्रेड के लिए इंतजार कीजिए। नहीं सूट करता है तो जो भी आपको अच्छा लगे इस दुनिया में, यू हैव टू फॉलो ओनली डाटा स्किल्स। अगर आप मल्टीपल स्किल्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, विश्वास कीजिए यू वोंट बी एबल टू सक्सीड इन इवन। आपको एक सिंगल पैटर्न को फॉलो करना है। यू डोंट हैव टू फॉलो मल्टीपल पैटर्न। और जब आप मल्टीपल पैटर्न और सिंगल पैटर्न की बात करते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग कहाँ पे करना चाहिए? ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, तो आपको तो पागल पागल हो गए क्या सर? ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब रिस्क कम लेना ही है। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। हेजिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करने का मतलब है कि आप अपने अकाउंट पे 5 to 7 thousand पर ट्रेड रिस्क के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। राइट और रॉन्ग? तो रिस्क ज्यादा ले रहे हैं आप। और अभी तो शुरुआत में जब मैं कहता था कि ट्रेडिंग कैन बी डन इनटू सेट एंड फॉरगेट मोड, तो लोग कहते थे सेट एंड फॉरगेट मोड का मतलब क्या, हमको सिस्टम से नहीं बैठना पड़ेगा? मैंने बिल्कुल नहीं। ऑर्डर लगा दो सुबह सुबह 9 बजे, ज्यादा इच्छा करे 9:15 में भी देख लो। इसका सिस्टम पे मत बैठो, इसका कोई तूफान नहीं आएगा आपका। 0.5% से ज्यादा कोई तूफान ही नहीं आएगा। तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है, जब भी मैं किसी वर्कशॉप को कंडक्ट करता हूँ, तो एक ही चीज, एल्गो ट्रेडिंग, फेल्गो ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग, वो तो ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं ना। आई कांट एक्सप्लेन यू कि लोग क्या क्या बातें करते हैं ट्रेडिंग को लेके। और मुझे डर लगता है यार, इतना नॉलेज जरूरी है क्या? यस्टरडे आई वाज कंडक्टिंग वर्कशॉप, एक सज्जन थे, उन्होंने क्या बोला कि मेरा आज बैंक निफ्टी नीचे क्यों है? मैंने कहा मुझे क्या पता जी। नहीं नहीं नहीं, मैंने बेस कैंडल भी देखा, मैंने आरएसआई भी देखा, मैंने बॉलिंजर भी देखा, मैंने ये मैं 2050 भी लगाया, फिर भी नीचे क्यों आया? मैंने कहा ज्यादा लगा दिया इसलिए नीचे आ गया। ज्यादा लगाना नहीं था। तो व्यापार को आप सिंपल बनाइए, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। जब हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं तो ये हमारे लिए काम करना बंद कर देता है। और कॉम्प्लिकेटेड लोग बना रखे हैं, इसका जो भूत है इसको कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने बना रखा है। तो जो हम कभी भी, हम जब ऑप्शन ट्रेड करने जाते हैं तो हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए कि किस किस ट्रेड में हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। मतलब जब आप शुरुआत ट्रेड की, तो सबसे पहला आपको ऑप्शन ट्रेड करने से पहले किसी भी टाइम फ्रेम में आप कौन किस किस ट्रेड में होगा, जो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग किन जगहों पे जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑप्शन को एज ए हेजिंग प्रोडक्ट किस जगह पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा आपका लेग आउट। ये दो फॉर्मूले आप अप्लाई कीजिएगा जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर किसी भी जगह पे, किसी भी चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे अगर 3 लेग आउट वाला पैटर्न बन रहा है,
3 लेग आउट का पैटर्न बन रहा है और किसी भी चार्ट पे इसके साथ 1 बोरिंग कैंडल का पैटर्न बन रहा है, 1 बोरिंग कैंडल का पैटर्न बन रहा है, तो 3 लेग आउट प्लस 1 बोरिंग कैंडल का पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पे आपने एक ऑप्शन सेटअप लगाया। ऑप्शन सेटअप क्या लगाया? फॉर यहाँ पे आपने एक ऑप्शन ट्रेड सेटअप लगाया। ऑप्शन ट्रेड सेटअप लगाया, फॉर एग्जांपल आपका जो प्रॉक्सिमल लाइन है वो 1000 पे है। आप योर प्रॉक्सिमल लाइन इज एट 1000, 1000 पे आपका प्रॉक्सिमल लाइन है। और आपका जो डिजिटल लाइन है, जहां पे आपको डिस्ट्रॉय करना है, वो पड़ रहा है 990 पे। ठीक है, और यहाँ पे आप इन 10 रुपए के बाद अगर प्राइस 990 के नीचे जाता है तो आप अपना एक ट्रेड सेटअप बनाते हैं कि चलो जी हम एक पुट बाय करते हैं। मैं पूरा डिटेल्स में लिखूंगा, मैं पुट बाय करते हैं, एक पुट बाय करते हैं 990 का या 1000 का, कि अगर प्राइस ऊपर गया तो ठीक है, लेकिन पुट बाय किया तो उतना छोटा सा एक रिस्क हम ले सकते हैं। ये हमारे दिमाग में ट्रेडिंग में होना चाहिए कि हमने एक पुट बाय किया। लेकिन आपको एक छोटी सी बात, कि जब भी किसी भी ट्रेड में 1 बोरिंग कैंडल विथ वाइट एरिया, 1 बोरिंग कैंडल विथ वाइट एरिया एंड विथ कंसिस्टेंट 3 लेग आउट कैंडल बने, तो उस उस कैंडल पे, उस पैटर्न पे आप इस बुद्धि को अप्लाई मत कीजिए। अगर उस पैटर्न पे आप इस बुद्धि को अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। और फाइनली अगेन यू विल स्टार्ट यूजिंग वन सेंटेंस कि ट्रेडिंग में काम नहीं करता है। वहां पे आपका ऑप्शन का प्रीमियम 0 होना ही होना है। तो आप प्रीमियम देंगे और कोई प्रीमियम खाएगा। हर वक्त हर ट्रेड में ऑप्शन नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपको तो पहले मैंने ट्रेड छुड़वाया, तो नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे। कोई कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं जरूरी है कि हर आदमी को हर स्टाइल सूट ही करे। मैं पर्सनली अगर मुझसे आप पूछे तो मैं ऑप्शन ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं कमोडिटी मुझे बहुत पसंद है, कमोडिटी ट्रेड मिलता नहीं, शांत से बैठता हूँ। मैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेड करता हूँ, मुझे आवरली ट्रेड पसंद नहीं है। तो अगर नहीं तो 3 लेग आउट कैंडल्स का एक छोटा सा मैं आपको थ्री लेग आउट कैंडल के बारे में बताऊंगा कि जब भी आप 3 लेग आउट कैंडल पे जब फोकस्ड है तो ये किस तरह से काम करता है। 3 लेग आउट कैंडल का साइंस किस तरह से एग्जैक्टली हमारे लिए काम करता है। और मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, हम लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया है और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इसको आसान बनाए। दूसरा, जब भी आप ऑप्शन में बाय ऑप्शन कब करते हैं, ऑप्शन ट्रेड करने के पहले एक छोटा सा और साइंस, कि अगर किसी ऑप्शन सेटअप में कब लेना है, जब आपका बोरिंग बोरिंग कैंडल और लेग आउट के बीच में गैप ना हो। गैप होना, अगर गैप है और ये गैप है और ये है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। क्योंकि गैप अगर है तो गैप भी है, 3 लेग आउट कैंडल भी है, सिंगल अनफिल ऑर्डर कैंडल भी है, तो वहां तो आप प्रीमियम जानबूझ के दे रहे हैं, वहां पे प्रीमियम लेंगे नहीं, प्रीमियम देंगे। ये भी बाइंग का बता रहा हूँ, सेलिंग का पैटर्न अलग है, सेलिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। सेलिंग में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। पहले बाइंग को समझ लीजिए, 4-5 बार बाइंग को प्रैक्टिस कर लीजिए। दिस सेटअप इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बाइंग ऑप्शंस। और ऑप्शन को कभी हम अभी शुरुआती दौर में वी विल नॉट यूज ऑप्शन एज अ मनी मेकिंग टूल्स, we will use option as a capital protection tools। करेक्ट? ये अगर आप ऑप्शन को एज ए मनी मेकिंग टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। मार्केट में कोई इसमें इफ यस बट ऑप्शन के लिए नहीं बना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं तो शॉर्टकट्स अप्लाई कर लूंगा और मेरे लिए ट्रेडिंग काम करेगा, विश्वास कीजिए दिस विल नॉट वर्क फॉर यू। मैं आपको एक छोटा सा इसमें सेटअप बताता हूँ। जब भी आप ट्रेड करेंगे तो ट्रेड कैसे करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा सेटअप बता के देता हूँ। 1 मिनट, लेट मी, मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं ओपन हो रहा है। व्हाइट बोर्ड एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे बस। ना यहाँ ओपन हो रहा है, ना यहाँ ओपन हो रहा है। होल्ड कीजिएगा, लेट मी ट्राई इट अगेन। लेट मी ट्राई इट अगेन, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, इसी को चल लेंगे। चलिए, हो गया।
मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? देखिए, जब डे वन में मैं आप लोगों से बात करता था कि ये हमारा फील्ड कैंडल, ये हमारा अनफिल्ड कैंडल, लोग यही कहते थे क्या फील्ड अनफिल्ड, फील्ड अनफिल्ड, फील्ड बढ़ा के लेकिन ये इसके बाद एक ग्रीन बना, इसके बाद एक ग्रीन बना, इसके बाद एक ग्रीन बना, तो हर एक कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ से शुरू हुआ है कैंडल और कहाँ तक कैंडल जाएगा, इसके पीछे एक पूरी तरह से साइंस टिका हुआ है कि इस कैंडल का फॉर्मेशन, इस कैंडल का फॉर्मेशन, इसके बीच में गैप क्यों नहीं है, इसके बीच में गैप क्यों नहीं है, इसके बीच में गैप क्यों है। तो हर एक कैंडल के पीछे साइंस छुपा हुआ है। साइंस कैसे छुपा हुआ है, हम उसकी एक बात करेंगे कि हर एक कैंडल के पीछे हम इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं कि हर एक कैंडल के को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी फोकस ऑन नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, जब भी आप किसी भी चार्ट पे फॉर एग्जांपल आपने बात किया कि दिस इज योर ड्रॉप, ये ड्रॉप है, तो ड्रॉप का मतलब ये है हमारा ओपनिंग, ये हमारा क्लोजिंग, हाई एंड लो विल रिमेन सेम। तो ड्रॉप के बाद अगर हमारा अगर हमारा कभी भी अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल छोटा होता है, मींस ड्रॉप के बाद पीछे कोई गैप नहीं होना चाहिए, दिस इज मैंडेटरी। ड्रॉप के बाद मींस इस लेगिन के बाद यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। यू हैव टू टेक केयर फॉर दिस थिंग्स। यहाँ पे अगर पीछे बहुत बड़ा गैप होगा ना, तो वो उस जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब प्रोबेबिलिटी कम है, चलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है हाई प्रोबेबिलिटी चलने वाला जोन नहीं है। तो हम ऑप्शन को ले रहे हैं कि अब पहले ही हमें प्रोबेबिलिटी दिख गया कि जोन नहीं चलेगा, तो अगर गैप है तो ऑप्शन के साथ आप हेज कर सकते हैं। अगर गैप नहीं है तो पहला ये हमारा कि यहाँ पे मुझे कोई हेजिंग वेजिंग की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा बन गया बोरिंग कैंडल। तो ड्रॉप के बाद बना हमारा बोरिंग। और इसके बाद अगर हमारा प्राइस यहां से शुरू हुआ, अगर प्राइस हमारा यहां से शुरू हुआ ठीक इसके बॉडी से, मतलब कि गैप अप नहीं है, मतलब बायर जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, चलने की प्रोबेबिलिटी, जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस अगर थोड़ा सा गैप अप है, छोटा गैप अप है, तब चलो तब भी लेंगे। लेकिन अगर कहीं प्राइस में लेग इन के बॉडी और विक के ऊपर गैप बना है, लेग इन के बॉडी और विक के ऊपर गैप बना है और प्राइस हैज बीन टॉप, प्राइस हैज बीन टॉप। दूसरा, तब भी हम ऑप्शन के साथ हेज करेंगे। लेकिन जैसे ही सेकेंड कैंडल फॉर्म हुआ और इसके बॉडी पे फॉर्म हुआ, इसका बॉडी देखिए, इसका एग्जैक्टली क्लोजिंग के पास उसका ओपनिंग होगा, और यहाँ पे सेकेंड कैंडल फॉर्म होके ठीक दूसरा कैंडल बनाया, मतलब बायर अभी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो दो कैंडल तक ठीक है। थर्ड कैंडल जैसे ही फॉर्म हुआ, अगर इस तरह से बायर एग्रेसिव है, इट मींस इस जोन में आपको कोई हेजिंग वेजिंग की जरूरत नहीं है, आप सिंगल सेटअप ट्रेड बनाइए। डोंट नीड टू अप्लाई मल्टीपल रूल्स एंड मल्टीपल फॉर्मूला इन दिस काइंड ऑफ जोन। लेकिन इतना आसान नहीं है। इसके एक और डेप्थ में चलते हैं हम, डेप्थ में चलना जरूरी है। ये कुछ आप लोग गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, जब मैं बोलता हूँ थ्री लेग आउट कैंडल, थ्री लेग आउट कैंडल, यहाँ ये थ्री लेग आउट समझ में आएगा, थ्री लेग आउट बनता कैसे। थ्री लेग आउट में मैंडेटरी है कि इन दोनों के बीच में भी कोई गैप नहीं होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में भी कोई गैप नहीं होना चाहिए, तभी वो थ्री लेग आउट कैंडल कहलाता है। अगर इस तरह से कैंडल बनता गया तो मार्केट आपको पूरा XRPT का फायदा देगा। छोटी छोटी बात पर फोकस करना है, डोंट हैव टू फोकस ऑन ह्यूज 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 टॉपिक, यू हैव टू फोकस ऑन स्मॉल 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 टॉपिक। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, किसी ने आपका खेत काट लिया, नहीं ना, सब ठीक ठाक? किसी ने पॉकेट मारी किया सुबह सुबह, नहीं ना? प्रशासनिका मुस्कुरा रही है, सौर्या नहीं मुस्कुरा रही है, हमारे रितेश राजकी मुस्कुराते रहते हैं, मुरारिया मुस्कुराते रहते हैं। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने में पैसे लगते हैं ना। मनीष, अभिजीत, यार तुम तो मुस्कुराते थे यार, थोड़ा सा मुस्कुराइए, मुस्कुराने में पैसे नहीं लगते, विश्वास कीजिए। मैं भी ये इतना, अगर नहीं मुस्कुराएंगे टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है ना,
आप अगर बिजनेस करने जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर इस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं तो हमें बायर और सेलर कहाँ मिलेगा। आपको प्रोडक्ट उन्हीं को चेपना है जिसके पास बहुत ज्यादा अनफिल्ड वाटर कैंडल हो। If you are into a business and if you are a salesperson, then you don't have to sell your product to each and everyone. You have to sell your product only to a specific people. You will have to find out. You will have to train your eyes and train your brain ये समझने के लिए कि किसके पास अनफिल वाटर कैंडल कितना पड़ा हुआ है। ये फिजिकल बिजनेस में भी अप्लाइड है। सही। तो फिजिकल बिजनेस से जो अप्लाइड है तो सीखने में क्या दिक्कत है। थोड़ा सा मुस्कुराइए, ठीक है। मुझे पता है कि लोग घर में रहते हैं, घर में थोड़ा सा अब मैं नहीं बोलूंगा आगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, गौर से समझिएगा, ये आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जब मैं बोलता हूं कि थ्री लेग आउट कैंडल, अभी एक सेटअप की बात करें फिर दूसरे सेटअप की बात करेंगे, कि ये हमारा ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कैंडल रेड कलर में फॉर्म हुआ। फिर कभी भी लेगिन और बोरिंग के बीच में गैप नहीं है, थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन लेगिन और बोरिंग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इस जगह पर ना तो आपके लिए ऑप्शन काम करेगा ना तो फ्यूचर काम करेगा, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो लेगिन और बोरिंग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इन बातों का 100% ध्यान रखा जाए। गैप हमेशा बोरिंग और लेग आउट के बीच में होना चाहिए, लेगिन और बोरिंग के बीच में कोई गैप नहीं। तो ये हमारा पहला। अब इसके बाद हम हमारा पहला लेग आउट कैंडल बना गैप के साथ। अभी तो ऑप्शन सेटअप, तो पहला कैंडल और पहले कैंडल का क्लोजिंग है। तो पहले कैंडल का ये हमारा फर्स्ट कैंडल है और फर्स्ट कैंडल का ये क्लोजिंग है, ठीक है। लेकिन दूसरे कैंडल में क्या होता है कि प्राइस यहां से शुरू होता है। बॉडी देखिए, बॉडी। तीसरे कैंडल में प्राइस यहां से शुरू होता है, छोटा सा गैप। तो इसे हम थ्री लेग आउट पैटर्न नहीं कहेंगे, ये थ्री लेग आउट पैटर्न हो ही नहीं सकता है। और सेम चीजें अप्लाइड होगी अगेंस्ट, मतलब ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप में भी, रैली बोरिंग ड्रॉप में भी, रैली बोरिंग रैली में भी सेम चीज अप्लाइड है। अगर आप एक पैटर्न बना रहे हैं, ये चीजें गलत है, इसको हम थ्री लेग आउट पैटर्न बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर का झगड़ा हो चुका है। यहाँ पे बायर और सेलर का झगड़ा हो चुका है और यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में इम्बैलेंस है, तो हो सकता है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑर्डर कैंडल हो। तो ये पैटर्न आपको मार देगी, किल कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो ट्रेड आप कम प्लान कीजिए। ट्रेड प्लान करने का एक मैं अपना तरीका बताऊंगा आज आपको। आप अगर वैसे ट्रेड प्लान करेंगे, नो वन कैन डिफीट यू। अभी उसमें आते हैं हसीब, उसमें आते हैं कि कितना वीक होना चाहिए, अभी उसमें आता हूं मैं। तो यहाँ पे आप कहें कि अच्छा, अब तो प्राइस आ रहा है, गैप के साथ है, और इस ट्रेड में आप थ्री लेग आउट काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यू कैन हेज विथ ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन को थोड़ा सा भी दूर रखिए। मैं कहता हूँ ट्रेडिंग का पहला 3 इयर्स आप ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहिए, ये मेरा सलाह होता है। मानना ना मानना आपकी बात है। अगर आपका इंटेलिजेंस लेवल ठीक है तो आप 3 महीने में शुरू कर दीजिए, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो फ्यूचर्स, कैश के लिए आप यूज कीजिए। नेक्स्ट स्टेप, जब आप थ्री कैंडल्स रूल्स की बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, तो हम बात क्यों कर रहे हैं। हमारा पर्पस ये एक ही है ट्रेडिंग में, अपने रिस्क को लेस करना है, कम करना है, लिमिटेड करना है, और रिवार्ड को हमें बढ़ाना है। जब ट्रेड हम शुरुआत में करते हैं तो विश्वास नहीं होता है यार, 1:1 भी देगा क्या, गारंटी के साथ 1:1 का विश्वास नहीं होता है। मीन्स आप इतना छोटा सा, इतना बड़ा रिस्क ले रहे तो इतना रिवॉर्ड दिया तो अंदर से कूदने लगे, 2-3 हजार रुपए जहां अकाउंट में हुआ तो अंदर से बुलबुला मारना शुरू कर देता है, गुदगुदी होना शुरू हो जाता है। करेक्ट। तो ये 1:1 में भी आप बोलना शुरू कर देते हैं कि अब आई एम इन टू प्रॉफिट एंड व्हाट आई शुड डू। लेकिन ट्रेडिंग में जब आप एक कदम आगे जाएंगे, ट्रेडिंग में, तो इसमें अभी आपको भरोसा होना शुरू हुआ कि 1:5 हमें मिलना शुरू हो गया है, 1:5 ट्रेड चलता है।
मिनिमम 1:5 आपको लेना है। और मैं तो बताऊंगा आपको कि अब आपको क्या करना है। अब आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम करना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम करना है और क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स को बढ़ाना है। तो क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स में अगर आप किसी भी ट्रेड में एक ट्रेड का मल्टीपल टाइम जूस निकालिए, कितनी बार जूस निकालिए, मल्टीपल टाइम जूस निकालिए, मल्टीपल। तो ट्रेडिंग का पहला सेटअप ये है कि आप सबसे पहले मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करना बंद कीजिए। बोले पागल आ गया, सुबह सुबह लिटिल का प्लान नहीं है, ये तो 8:30 से सुबह सुबह लिटिल कौन लेता है इतना सुबह सुबह? अरे भाई ले चुके हैं क्या? मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करना बंद कीजिए। और मैं आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल बताता हूँ। मेरे पास, मैं निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50, मतलब मेरे पास टोटल 100 स्टॉक्स हैं। और इस 100 स्टॉक में मैं इन सब रूल्स के साथ मैं फ्राइडे इवनिंग बैठता हूं, और उस वक्त बैठता हूं जिस वक्त मैं बिल्कुल पूरी तरह से खाली हूं, मेरा को बैठने का टाइम फिक्स नहीं है। जिस वक्त मैं अपने आप को सबसे ज्यादा रिलैक्स महसूस करता हूं, और मुझे मिल जाते हैं अभी के केस में 20 to 30 ट्रेड्स मुझे मिल जाते हैं, लेकिन मैं ऑर्डर नहीं लगाता हूं। ऑर्डर अब इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा काम दूसरा काम हम क्या करते हैं, हमारे पास पूरा एक्सेल बना हुआ है, जैसे कि आजकल वर्मा जी एक्सेल बना के भेजना शुरू किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा काम हम क्या करते हैं कि हम अब इस पे फोकस नहीं करेंगे। अब हम इस 20 और 30 जो ट्रेड्स है, सिर्फ ये मेरे मेरे वॉच लिस्ट में है। अब कोई और ट्रेड नहीं है। और मेरा प्रयास ये होता है कि सैटरडे या संडे को हम जब भी फ्री हो मतलब मेंटली पूरी तरह से रिलैक्स, काम एंड क्वाइट, तब हम इस पे फोकस करते हैं। और मैं अपने मीन्स, अगर मैंने कल इतनी लंबी रेखा खींची थी, अगर हम कल 100 मीटर के दौड़े थे, तो आज मुझे अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करके 150 मीटर का रिकॉर्ड ब्रेक करना है। और मैं अगले दिन इसी रिकॉर्ड को ब्रेक करके 200 मीटर का रिकॉर्ड ब्रेक करता हूं। तो मैं किसी और के रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश हर ट्रेड में करता हूं। समझे मेरी बात? आप किसी से कंपटीशन मत कीजिए कि वो कितना दौड़ रहा है। आप ये देखिए कि कल अगर आप 100 मीटर दौड़े थे, तो आज 101 है या 99 है। अगर 99 तो सोचने की जरूरत है, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन 101, 102, 103, 104, 105, 106। हर दिन अपने पिछले जीते हुए ट्रेड्स पे फोकस करके उससे एक कदम आगे रखिए। तो ये कब संभव हो सकता है? जब आप और ज्यादा अपने आप को कसेंगे। तो इस 20-30 ट्रेड्स में हमें मिलता है सैटरडे संडे को 10 से 12 ट्रेड, लेकिन इसमें मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। आज मैं ऑर्डर नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं। तीसरा मैं काम क्या करता हूँ, अच्छा मुझे कोई ट्रेड्स कितना भी अच्छा बता दे, मैं जब तक उसको अपने नजरों से वैलिडेट ना कर लूं, तो मैं उस पर पैसा नहीं लगाता। ठीक है? अरे नहीं नहीं, क्लास के दौरान बता दिया बंसल साहब ने तो सौर्या ने लूट लिया, सौर्या ने बता दिया तो प्रशंसका ने लूट लिया, ऐसे नहीं होता है। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है। तीसरा हम काम क्या करते हैं जब इसमें हम चलते हैं, तो हम इसमें करते हैं कि ये जो मेरा 10 से 12 ट्रेड है, इस 10 और 12 ट्रेड पे मैं काम करूंगा मंडे मॉर्निंग में। इसलिए मंडे मॉर्निंग मेरा कोई क्लास क्लास नहीं होता है, नो पब्लिक इंटरेक्शन इन मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग फोकस करूंगा, और इन 10-12 ट्रेड को मैं इतना ज्यादा पैरूंगा कि इसमें मुझे मिलता है 5 to 6 ट्रेड। और यही 5 to 6 ट्रेड का मैं ऑर्डर लगाता हूँ। तो ये तो मेरा पहला प्रोसेस हुआ, ऑर्डर लगाने का प्रोसेस। ठीक है? ये मेरा पहला प्रोसेस हुआ, ऑर्डर लगाने का प्रोसेस। तो आप डायरेक्टली इस पे ऑर्डर मत लगाइए। आज मैं लेके चलता हूँ, प्रैक्टिकल लेके चलूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। दूसरा, जब मैं ऑर्डर लगा देता हूँ यहाँ पे, तो दूसरा काम एक और होता है। ये यहाँ तक समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अपने ट्रेड की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। अपने ट्रेड की क्वालिटी को जब आप इम्प्रूव करेंगे, तो क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट इंप्रूव हो जाएगा। और मैं आगे जाके एक और 8वां आश्चर्य आपको बताऊंगा, कि अगर आप, हमारा ऑर्डर 859 में भी होता है, सबसे पहले लाइन में आ जाता है। हमको लाइन बंक करना आता है। वो नहीं होता है कि लोग लास्ट में गए, चाचा आप भी यहीं पे, हाँ थोड़ा पीछे खसक हम भी आए हैं, तो खसक गए तो सीट बन जाता, वो भी तरीका मैं बताऊंगा। हर चीज का रास्ता है ट्रेडिंग में, हर चीज का। वो कैसे बोगस ऑर्डर डालते हैं सामने, उस बोगस ऑर्डर में आपका मेन ऑर्डर प्लेस्ड होगा, कहते हैं ये क्या बात है, ऐसे होता है क्या? मैंने कहा डिमांड जोन चलता है ना, सप्लाई जोन चलता है ना,
तो मैं बोगस ऑर्डर डालना भी सिखाऊंगा ना आपको। बोगस ऑर्डर आपका खाली ऑर्डर रहेगा, उस ऑर्डर में आपको मेन ऑर्डर फिल हो जाएगा। ये क्या बता रहे हो यार, ऐसे भी ये क्या, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैंने कहा ना, जब जमहूरिया नीचे आ सकता है, जमहूरिया ऊपर जा सकता है, तो ज्यादा थोड़ी है। मैं भी ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब अब मैं प्रॉफिट कैसे बुक करता था शुरुआत में, अभी कैसे बुक करता हूँ मैं बताता हूँ आपको। वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। प्रॉफिट के लिए हमने लड़के बिठा दिए, मैं सिस्टम के सामने नहीं बैठता हूँ। मैंने एक लड़का ऑलरेडी 25,000 रुपये में ट्रेन करके बिठा दिया कि भैया तुम्हारा काम है सिर्फ ऑर्डर डालना, ऑर्डर काटना, बस। हमने हमने अपने ट्रेड के लिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उसका काम ये। तो हम कभी भी आज तक सिंगल ऑर्डर ट्रेड नहीं किया है। हम क्या करते हैं, 3 ऑर्डर लगाते हैं। कितना ऑर्डर लगाते हैं? 3 ऑर्डर लगाते हैं। अगर मेरा रिस्क 100 रुपीज पर ट्रेड है, 100 रुपीज पर ट्रेड है, तो ये हम करते हैं 100/3, मतलब 33, 33 और 33। अगर मेरा 100 क्वांटिटी आ रहा है एक ट्रेड में अपने रिस्क के साथ, तो हम उसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। रिस्क मेरा वही 0.5% है, समझिएगा। मैं आपको पूरा, देखिए, ऊपर की बातें सब बताएगा, अंदर की बातें कोई नहीं बताएगा। तो मैं पहला ऑर्डर लगाता हूं, दूसरा ऑर्डर लगाता हूं, तीसरा ऑर्डर लगाता हूं। पहले, दूसरे, तीसरे ऑर्डर में चेंजेस क्या होता है? तो पहला ऑर्डर का भी स्टॉप लॉस तीनों का सेम रहेगा। एसएल एसएल में नो चेंजेस रहेगा। स्टॉप लॉस में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे उस दिन सबसे, जब आए थे, सबसे स्मार्ट आदमी पता है कौन लगे? सबसे स्मार्ट आदमी मुझे लगे थे रविंदर। ब्लैक शर्ट पहन के बिल्कुल छा रहे थे अलग तरीके से। तो मैंने कहा, रविंदर हिपारगी? तो बोले हाँ हाँ सर। बोले कैसे पहचान ले? मैंने कहा बस, और आई कांट एक्सप्लेन कि कितने खुश लग रहे थे ना। तो जब आप चलते हैं तो इसमें दूसरा ऑर्डर, सॉरी, पहला ऑर्डर कितने से लगाएंगे? पहला ऑर्डर आप लगाएंगे, पहला ऑर्डर जो हमारा होता है, ये हम लगाते हैं 1:2 इंट्राडे। बताता हूं, रुको जरा सबर करो। दूसरा ऑर्डर लगाता हूं 1:5, और तीसरा ऑर्डर लगाता हूं 1:12। ये पहला सेटअप मेरा हुआ। एक और सेटअप है। अगर मेरा कोई ट्रेड अगर मेरा कोई ट्रेड इंट्राडे में 1:3 भी देता है, तो हम सबसे पहले उसको बुक करते हैं, क्योंकि 1:3 देने के बाद अभी दोनों लॉस भी दे दिया, तो हमको टेंशन टेंशन नहीं है। समझिए, छोटा छोटा, छोटी छोटी बात। 1:3 से ज्यादा अगर 3 बजे के बाद कुछ भी है मेरे पास और देता है, बहुत सारे ट्रेड में आपके साथ ऐसा होगा कि 1:4 दे रहा था, आपने कहा नहीं नहीं 1:5 ही कर लेके निकलेंगे, और पता चला कल स्टॉप लॉस हो गया, कि ओवरनाइट रिस्क है ना। तो हम सबसे पहला बुक किया गया प्रॉफिट ही अपना, इस पर फोकस करते हैं। और हम एक ऑर्डर बुक करते हैं 1:3। किसी भी ट्रेड में अगर सिंगल बोरिंग कैंडल है और 1:4 है, तो विद इन वीकली ट्रेड में 2 घंटे, 2 या 3 घंटे के अंदर आपको दे देगा। आप ट्राई कीजिए। और तो पहला ये हम बुक करके निकल जाते हैं। इसको बुक करने के बाद अब हम बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं। मतलब अगर 2 में लॉस हो भी गया तब भी हम एक प्रॉफिट है, क्योंकि 1 लॉस हो भी गया तब भी हम एक प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। जब अगर ये 1:3 बुक हो जाता है तो ठीक है। अगर ये हमारा इंट्राडे में 1:5 बुक होता है, 1:5 अगर हमारा इंट्राडे में बुक होता है, तब हम इस ट्रेड को लेते हैं 1:10, और इस ट्रेड को लेते हैं 1:ट्रेल। जब हम 1:ट्रेल की बात करते हैं, जब हम ट्रेलिंग की बात करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, ट्रेलिंग के लिए पहले आप लगाइए 1:10 के एवब में अपना टारगेट लगाइए। और ट्रेल करने के लिए आप लोग पहले से ट्रेल करना चाहते हैं। ट्रेल तब किया जाता है जब एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करके साइड कर लीजिए, तब अगले ऑर्डर को ट्रेल किया जाता है। ट्रेलिंग का पहला रूल्स, कि एक ऑर्डर बुक करके, एक प्रॉफिट बुक करके आप थोड़ा सा साइड कर लीजिए, तब जाके आप ट्रेल कीजिए। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ट्रेडिंग में, कि ट्रेल करने की कोशिश करते हैं जहां पे कि मार्केट में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। ट्रेलिंग का, फ्यूचर ट्रेलिंग की हम बात करेंगे, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। अच्छा, आप लोग का पिक्चर अपलोड हो गया, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, जिन लोग जिनको जिनको और सारा हो रहा है। तो ये आपका tradingview.com है।
trading.com सबसे पहले हम 4 विनिंग ट्रेड और 4 लूजिंग ट्रेड्स की बात करते हैं। 4 विनिंग ट्रेड और 4 लूजिंग ट्रेड की बात करते हैं। हम विनिंग ट्रेड मान लिया, हम कहते हैं कि बाल कृष्णा पे हम फोकस्ड हैं, बाल कृष्णा इंडस्ट्री का ट्रेड है जो कि आएगा और हम फोकस्ड हैं। तो इस बाल कृष्णा इंडस्ट्री में कभी भी देखिए, कभी भी रैली के बाद ये बोरिंग नीचे नहीं है, रैली के बाद ये बोरिंग नीचे नहीं है, मतलब वो इसी के आसपास है। और लेगिन के बाद लेग आउट में गैप है, और जो मैं ये लेग आउट बोल रहा हूं कि ये दोनों 2 लेग आउट में काउंट होगा और ये दोनों 3 लेग आउट में काउंट होगा। अगर इन केस, अगर इन केस ये कैंडल, इन केस ये कैंडल अगर इसके ऊपर होता तो ये लेग आउट नहीं कहलाता। अगर ये केस कैंडल इसके ऊपर होता तो ये लेग आउट, 3 लेग आउट नहीं कहलाएगा। छोटे छोटे बातों पे फोकस, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन ह्यूज 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 एलिमेंट, यू हैव टू फोकस ऑन छोटे छोटे बातों पे फोकस। कभी भी इन दोनों के बीच में गैप डाउन होके बोरिंग कैंडल नहीं बनना चाहिए। अगर है तो ट्रेड नहीं है, वो ट्रैप है। आगे एक कदम और आगे चलते हैं और इस कॉम्प्लेक्स थ्योरी को और आसान बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें एक ट्रेड प्लान किया था, ये हमारा ट्रेड था वोल्टास का। मैं आपको एक ऐसी ट्रेड बताता हूँ, फिर मैं उसका एग्जांपल दूंगा। तो वोल्टास में ये हमारा ट्रेड था, मंथली था इसलिए चला। ये जो गैप है ना, इस गैप के पास एक कन्फ्यूज ऑर्डर कैंडल होता है। तो ये देखिए आया था और 1-2 बार यहाँ यहीं यहीं से घुमा, तीसरी बार जाके प्राइस हमारे इस अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल में आया। ये हमारा ट्रेड था HDFC का, ये हमारा ट्रेड था HDFC का। और किसी भी अच्छे ट्रेड्स की बात कीजिए, क्या लेग इन और लेग आउट में कोई बड़ा गैप है ना? और एक चीज आप गौर कीजिए कि इन दोनों के बीच में भी कोई गैप नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। तो ये हमारा XRPT में पूरी तरह से काम करेगा। तो एग्जैक्टली इसी के बिहाफ पे मैं बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज को लेके इतना कॉन्फिडेंट हूं कि ये XRPT में पूरी तरह से XRPT में काम करेगा। एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, लास्ट बट नॉट लिस्ट। तो ये सब जो ट्रेड है ना, इसमें आपको ऑप्शन हेजिंग की जरूरत नहीं है, इसको आप सिंगल साइडेड प्ले कीजिए, यू डोंट नीड टू गो विद ऑप्शन। ऑप्शन सिर्फ एक करने का एक कारण होता है ना कि भैया कम पैसा लगेगा, चलो ट्रेड हो जाएगा। इफ लेग आउट इज फॉर्म विद ओवरलैप देन व्हाट वी शुड डन। लेग आउट अगर है तो उसमें थोड़ा सा, लेग आउट अगर मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन आया है बाबा का, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर लेग आउट कुछ ऐसा बने, लेग आउट अगर इसके ऊपर बने तो क्या होना चाहिए, या तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब जो अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल था वो फिल्ड हो चुका है, तो यहाँ पे अगर आपको प्ले करना है तो आपको ऑप्शन के साथ हेज करना पड़ेगा। देखिए 2 तरह का विनिंग होता है, बाय चांस होता है, बाय चॉइस होता है। तो अगर उसमें जीत भी जाते हैं तो बाय चांस जीतते हैं, बाय चॉइस नहीं जीतते हैं आप। ये हमारा पावर ग्रिड का ट्रेड है, दुनिया इसको ऊपर लेके जाना चाह रही है। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऊपर जाओ नीचे जाओ, हम अपने स्पीड से चलेंगे। और इस पावर ग्रिड में अगर मुझे पूछा जाए कि आपका लेग आउट कहाँ तक है, तो मैं बोलूंगा मेरा लेग आउट यहाँ तक है।
गौर से देखिए मैं कहां तक मार्क किया हूं। अभी बहुत सारे ट्रेड्स में सारा लेग आउट पे सारा गेम टिका हुआ है, लेग आउट और लेग इन पे। अनफिल ऑर्डर कैंडल तो आपने पहचान लिया कि अनफिल ऑर्डर कैंडल होता है, लेकिन लेग इन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो रुकेगा नहीं, और लेग आउट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो टारगेट नहीं रहेगा। तो अब हमें जो फोकस करना है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ जिंक में। इस जिंक में हमारा एक ट्रेड था। अभी थोड़ा कमोडिटी का थोड़ा सा वो चल रहा है, अभी कमोडिटी जुलाई के बाद ही मिलेगा ट्रेड। इस ट्रेड सेटअप को समझिएगा। ड्रॉप बोरिंग रैली है या ना, लेकिन क्या इसमें लेग आउट पूरा एक्सप्लोसिव है? ड्रॉप बोरिंग रैली है, प्राइस आएगा अभी। यहाँ देखिए मेरा एग्जैक्टली मार्किंग समझिए, बिल्कुल लोएस्ट लो इन द पैटर्न। प्राइस आएगा अभी, टच भी कर, लेकिन इससे ज्यादा आप उम्मीद क्यों कर रहे हैं? 349 एंट्री और 354, इससे ज्यादा आप उम्मीद मत कीजिए। तो प्राइस आया भी और टच भी किया, और आप इसको 1:50 का उम्मीद कैसे कर रहे हैं? अगर ये गैप होता, 3 लेग आउट कैंडल होता, तो आप उम्मीद कर सकते थे। एग्जाम्पल मिल गया, समझ में आ गया? मैं आपको एक और कमोडिटी पे एग्जांपल देता हूँ, सिल्वर मिनी। कोई तो बोलते हैं कि आपको याद कैसे रहता है, तो हम घास करने थोड़ी जाते हैं, हम तो दिन भर यही करते हैं ना, ट्रेडिंग ही करते हैं, तो याद नहीं रहेगा। अपना व्यापार की बातें फिर, जहां जहां लॉस होता है वहां ज्यादा याद रहता है, जहां जहां प्रॉफिट होता है वहां वहां थोड़ा सा। तो ये एक हमारा ट्रेड था, ड्रॉप बोरिंग रैली। कोई कमी नहीं इस ट्रेड में, इस ट्रेड में कोई कमी नहीं था, लेकिन कमी एक था सिर्फ, लेग आउट। 1-2 का 4 नहीं था। तो आप बोले यहाँ ज्यादा टारगेट नहीं ले सकते हैं, प्राइस आया और वहां तक टारगेट भी दिया, तो एक्सआरपीटी तो टारगेट दिया, हाँ या ना? और उसके बाद दमादम मोस्ट कैलेंडर नीचे। इट वर्क्स 100%। कोई 99.99% की बातें नहीं होती है। किसी को देखो आराम से मार रहा है फराटे से कराटे। आई लव इट। तो ये छोटे छोटे रूल्स को अगर आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे तो ट्रेडिंग आपके लिए काम करेगा। मैं क्यों बोलता हूँ कि मैं जितना रूल्स बताऊं, कम से कम अगर आप हमसे क्वेश्चन पूछें तो उस रूल्स को कम से कम वैलिडेट करके मेरे पास लाइए। और मैं एक ही चीज पे फोकस्ड हूँ, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाऊंगा। इसी लेग आउट में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसी बोरिंग में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और इसी लेगिंग में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसके बाहर कुछ नहीं है। मैं मंडे का सुबह मेरा मेरा अपना ट्रेड के लिए होता है। मंडे और फ्राइडे 2 दिन आप मुझे कभी किसी क्लास में नहीं देखेंगे। फ्राइडे को कोई क्लास में शेड्यूल नहीं है, और मंडे, क्योंकि मंडे को मुझे ट्रेड सुबह ऑर्डर लगाना पड़ता है, फ्राइडे को मैं एनालाइज करता हूँ कि क्या गया क्या आया। तो ये 2 दिन मेरा अपना है ट्रेडिंग का। ओके तरुण, कुछ बोल रहे थे? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर 2 क्वेश्चन है। पूछो। एक तो VEDL डे चार्ट। मैं VDL पे अभी ट्रेड नहीं करूंगा, आगे बताओ। ठीक है, हाँ तुम बोलो पहले, तुम अपनी बातें रख लो, फिर हम बात करेंगे। होता है सबकी बातें सेम ना होना। हम्म, ठीक है। शॉर्ट का जोन बना हुआ है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। कितना देगा इससे फर्क नहीं पड़ता है। तरुण, यार क्वेश्चन तो क्या बोला? हाँ हेलो। हाँ। हाँ जी। ट्रेड करना ना करना सेकेंडरी है। माय क्वेश्चन इज, मान लो अगर ये या चलो रिलायंस का डे चार्ट भी पकड़ लो। तो पहले पहले VDL कीजिए ना। हाँ। हाँ, अगर ये जैसे ट्रेड किया जाए फॉर एग्जांपल, हम्म बट एंट्री आती है लेट्स से 26 जुलाई, 25, मतलब 15 दिन एक्सपायरी से कम पड़े हैं, हम्म हम्म राइट? हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, हम्म। उसको हेज जो ऑप्शन करना है वो भी अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल करना है, बिल्कुल, ये तो कॉमन सेंस है ना। क्योंकि काफियों में लिक्विडिटी नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
आप तो अपना पैसा जला रहे हैं, लिक्विडिटी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको लिक्विडिटी आपके कैश मार्केट में, ऑप्शन में कौन ऑप्शन, एक चीज बताओ तरुण, माना कि ये 3 लेग आउट कैंडल है, ठीक है, ठीक है। तुम सिर्फ ऑप्शन लिए, तुमको ये जोन नहीं पता है, ठीक है, और तुम जैसी प्राइस आया तो तुमने कॉल बाय किया 260 का, तो क्या ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ तो फाइट होगा ना इसके बीच में बायर सेलर का। जी। तो ऑप्शन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि प्राइस मूवमेंट कैश या फ्यूचर में नहीं होगा, तब तक ऑप्शन का कोई अपना अस्तित्व नहीं, ऑप्शन का कोई अपना सल्तनत ही नहीं है ऑप्शन के पास। ठीक है। आप लोग मेरी नॉलेज को पता नहीं कितना समझ पाते हैं। मैंने साफ कहा था कि कमोडिटी में ट्रेड नहीं मिलेगा, ढूंढ के दिखा दो भाई। मैंने कहा था कि मार्केट 25 जुलाई के बाद शांत हो जाएगा, बिल्कुल ये भूचाल वाला सिस्टम खत्म, आप देख लीजिएगा 25 जुलाई मार्केट में और मजा आएगा। अभी अभी आप लोग शॉर्ट सिर्फ मिला, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, बहुत सारे लोग परेशान हो गए। मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं समझा, तभी पैसा ले जाओ, शॉर्ट समझना पड़ेगा ना। शॉर्ट लोग जानते नहीं, सिर्फ लॉन्ग बाय राइट सिट टाइट जानते हैं, तो बाय राइट सिट टाइट एक तरफ धंधा होता है कभी क्या। हाँ रितेश भाई, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि सर कल ना भारतीय एयरटेल का एक जोन था बाय का, उसमें एक एंट्री मिली थी। लेकिन 12:30 के बाद दिया था, हाँ जी सर। तो स्टे स्टिक विद योर स्टॉप लॉस। हाँ सर, इसमें ये पूछना था कि जो स्टॉप लॉस है सर, जैसे फ्यूचर में मान लो पोजीशन है, तो सर कौन से टाइम फ्रेम पे सर उसमें प्राइस नीचे ट्रेड करने लग जाए और क्लोजिंग दे दे, तब हमें एग्जिट करना सर? सर आप इसकी बात करो ना, फ्यूचर के चार्ट पे बात करोगे या इसके चार्ट पे बात करोगे सर? फ्यूचर सर, फ्यूचर। अब इसकी बात करो। सबसे पहला 12:30 के बाद थोड़ा सा ट्रेड लेने के, थोड़ा सा मैं भी बताता हूँ कि भारतीय एयरटेल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ये आपका रहा एंट्री। सर एक चीज और रितेश भाई, हाँ जी सर। हाँ जी। बड़े गौर की बात, ये जो लेगिन कैंडल है ना हमारा, यस सर। और अगर ये लेगिन कैंडल, मैं छोटी छोटी बात बताऊंगा लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल बताऊंगा, अगर ये लेगिन कैंडल का बॉडी कुछ इस तरह का होता, साइज देखिए कहाँ पे है, तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती, इसके चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती कि हाँ ये चीजें चलेगी। अगर ये लेगिन कैंडल ये सही होता होता ज्यादा आपका ट्रेड। अगर ये लेगिन कैंडल, सारा गेम साइज पे है, साइज इंडिकेट्स कि वहां पे कितने प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। तो 12:30 के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इस ये ट्रेड आपका चलेगा। और मैं आपको ये ट्रेड चलेगा क्यों नहीं चलेगा इसका एक कारण बता देता हूँ मैं। आप आज आप देख लीजिए क्या कर रहा है SGX, क्या कर रहा है SGX का, क्या चल रहा है। SGX फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं होगा SGX से आपको। ये आपका ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स भी सब जगह ऊपर है, क्रूड ऊपर है, स्टॉक में भी वही फ्लैट कम साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में कहीं कोई तूफान नहीं है। कैलेंडर में क्या है, न्यूज में भी इंडिया पैसेंजर कार सेल्स रिबाउंड, ओके, सिंगापुर टाइटन फेडरल मंडे ठीक है, ऑस्ट्रेलियन शेयर्स राइज ऑन माइनिंग एनर्जी रिबाउंड, ओके। तो कहीं कोई वो निगेटिव न्यूज नहीं है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया 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 भी देखिए प्लस में जा रहा है, सारा प्लस में है, तो इंडियन मार्केट खुलते ही गैप अप के साथ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आपको देखना है एशियन मार्केट क्या कर रहा है। संघाई ऊपर है, CSI ऊपर है, संघाई 50 भी ऊपर है, और JCI भी ऊपर है, ताइवान भी ऊपर है, सेट 50 भी ऊपर है, सब ऊपर है। तो सब गैप अप के साथ चल रहा है, थोड़ा थोड़ा गैप अप है, तो आपका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर लेग आउट बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता तो ज्यादा मजा आता। सर एक जो क्वेश्चन मेरा एग्जैक्ट था सर, मैं वो दोबारा से फ्रेम करता हूँ सर। जो सर ये स्टॉप लॉस हमें लेना है सर, फ्यूचर ट्रेड में कितने मिनट के कैंडल में अगर क्लोजिंग दे दे नीचे उसके प्राइस के, तब हमें वो मतलब नहीं समझे, फिर से बताइए क्वेश्चन आप। सर जैसे ये अभी जैसे ट्रेड में पोजीशन है हमारी, हम्म तो कौन से पॉइंट के नीचे अगर कभी कभी क्या होता है कि मान लो हमारा स्टॉप लॉस 640 का है, तो कभी कभी क्या होता है 638 पे चला जाएगा प्राइस और फिर से रिबाउंड आ जाएगा, तो कौन से टाइम फ्रेम पे वहां पे ट्रेड करके क्लोजिंग दे दे, तब हमको वो exit आप करना है? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके ही चलिए, हम्म, MTF आप करके चलिए। हाँ जी, हाँ जी। मैंने क्या कहा कि अगर वीकली ट्रेड है तो आपको 1:3 मिल रहा है, आप निकल जाइए। तो दिल्ली में 1:2 भी मिल रहा है तो निकल जाइए। मनीष, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर 2 क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि जैसे 100 क्वांटिटी है,
अब केस में तो अपन 30-30 का 3 ऑर्डर लगा देते हैं, लेकिन फ्यूचर में तो सर लॉट ही आता है ना, फिर तो क्या फिर 3 लॉट बाय करना पड़ेगा? फ्यूचर में आप 10,000 का ट्रेड कर रहे हो ना, तो 4,000 से 7,000 पर ट्रेड में आपका एक लॉट पे रिस्क होता है 4 to 7,000 रुपीज। तो फिर 3 लॉट लेना पड़ेगा ना सर उसमें फिर? 3 लॉट लेना पड़ेगा, 2 लॉट ले लीजिए। चलिए 3 या 2 में। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने वो आपका बोरिंग कैंडल का ओल्ड वीडियो देखा था, उसमें 8 टाइप की कैंडल हो गई। तो सर जैसे बाइंग के केस में ड्रॉप बेस रैली है, तो उससे मान लो बिना विक की रेड कैंडल बन जाए। देखो मैं बताऊं आपको एक चीज, इन जी सर। 3 सालों में मार्केट बहुत कुछ बदल चुका है। जी जी 2019 और 2022 में मार्केट में बहुत चेंज है। मार्केट में बहुत चेंजेस का मतलब ये है कि वॉल्यूम वाइज मार्केट 2000 सिर्फ मतलब जितना डीमैट अकाउंट, प्रॉफिट की बात नहीं करूंगा, जितना डीमैट अकाउंट पिछले 60 सालों में नहीं खुले, उतना डीमैट अकाउंट 2 सालों में खुले। जी जी इससे बड़ा चेंजेस आपको क्या चाहिए मार्केट में? मींस पी फॉर पगला, पी फॉर पब्लिक का आवागमन मार्केट में ज्यादा हुआ। जी सर, जैसे मान लो बेस्ट कैंडल बिना विक की ग्रीन हो गई बाइंग के केस में, तो वैसे ही शॉर्ट के ट्रेड में रेड कैंडल बिना विक की बेस्ट। डेविएट मत कीजिए अपने आप को। जी सर। दूसरा सर ये था कि जैसे EMA 20 से ऊपर को अपने को फ्यूचर में जोन मिलना चाहिए। करेक्ट। अगर तो वो वैसे है, अब वो 25 जुलाई के बाद वो EMA वाला रूल्स पूरी तरह से अप्लाई कर दूंगा। अभी और तो कोई वैसे साइड में जा रहा है, कोई डाउन जा रहा है, कोई अप जा रहा है, अभी तो सारा मार्केट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है ना। सर वैसे ही शॉर्ट में क्या 50 EMA से नीचे होना चाहिए फिर, जी या जी 20 से नीचे, 50 से नीचे? 20 से नीचे है तो उसको चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है और बहुत ही कम समय में वो चलेगा। जी जी सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। पीयूष जी, आप लोग का तो रूल टाइटन है ही नहीं है। तरुण वगैरह को जब पढ़ाता था इतना टाइट रूल देता था, ये लोग तो बिना EMA का ट्रेड नहीं करते थे। इतना ये लोग बेचारे डर डर के जीतते थे। जी पीयूष जी। गुड मॉर्निंग सर। पूछना था कि अभी आपने बताया ये जो लेग इन और बोरिंग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, लेगिंग और बोरिंग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी लेगिंग जो बालकृष्ण में है सर नीचे जा रहा है बोरिंग से, तो सर थोड़ा बहुत उतना मैटर नहीं करता सर। मतलब बोरिंग लेगिंग नीचे जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट से मैं दिखाता हूँ, फॉलो कीजिए, मैं उस पर आ रहा हूँ। ये इतना छोटा सा, इतने छोटे से को लेकर नहीं चल सकते गैप। अगर ये इसके जो गैप हो जाता ना, ये लेगिन और बोरिंग के जो नीचे तरफ गैप हो जाता है, तो यहाँ पे नहीं चलता, ये ट्रेड नहीं चलेगा। ये ट्रेड अगर 5-10 पैसे का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-10 पैसे का तो वो स्लिपेज भी होता है ना, बड़ा स्टॉक है ना, मतलब चलेगा ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं। करेगा। अच्छा ठीक है सही। ओके सर, थैंक्स। जी चंद्रमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये जो ऑप्शन चेन से देखते हैं कि आज गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, उसमें जो चेंज इन ऑयल होता है उसके बारे में सर थोड़ा बताएंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट है और कैसे देखना है उसको? किसका सर? जो ऑप्शन चेन से हम देखते हैं कि लास्ट 3 कॉल, लास्ट 3 पुट में इसका ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, उससे भी प्रोडक्ट की आज गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, राइट? देखिए सर, आज मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। इस आज का ऑप्शन चेन देख के ये बताया जा रहा है कि आज न तो बहुत बड़ा गैप अप होगा, न तो बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। ओके, इसमें से जो चेंज इन ऑयल है, इसका इम्पैक्ट चेंज इन ऑयल जो होता है OI देखते हैं सर, चेंजेस इन OI देखते हैं सर। अच्छा, यानी जो इन द मनी वाला है। हाँ, इन द मनी वाला, ये 3 इधर से देखेंगे, 3 इधर से देखेंगे। ओके, ये OI देखेंगे सर। तो आज कुछ दिख रहा है कि दोनों मिला जुला के बराबर ही है। तो कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन की आज उम्मीद मार्केट में आप नहीं मत रखिए कि आज बहुत बड़ा गैप अप बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। ये आज नहीं होगा। और तो जो चेंज इन ऑयल दिखा रहा है माइनस है, तो इसका कोई खास इम्पैक्ट हमें नहीं देखना है फिलहाल। इससे कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके सर, ये कल के लिए एप्लीकेबल था, आज के लिए एप्लीकेबल ये नहीं है। आज के लिए OI हमारा है। जी 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 जी। ये छोटी छोटी बातों पे फोकस कीजिए। मैं डे वन से एक ही बात करता हूँ सबसे, कि बहुत बड़े बड़े बात से फोकस कर देखिए। मार्केट प्री ओपन, मार्केट कलेक्शन ओपन, तो आज बहुत बड़ा जो देखिए ये 0.44% अप दिख रहा है आपको। तो बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन की उम्मीद आप मार्केट से आज नहीं कर सकते हैं। राइट सर, थैंक यू सर। तो ये छोटी छोटी चीजों पे फोकस कीजिए हमेशा। और अगर छोटे छोटे चीजों पे हम फोकस करेंगे तो ट्रेडिंग हमारे लिए एक मैजिकल टूल्स की तरह काम करेगा। अगर हमको बड़ा बड़ा चीज पे फोकस करना है तो बड़े बड़े चीज पे फोकस हम नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू फोकस ऑन स्मॉल टॉपिक। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2451, एक मिनट, हिंदी यूनिलीवर 2451,
अच्छा 2451 2451 भैया मेरी जो लेकिन किसने दिया था ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कृष्ण मेरी जो लेकिन नहीं है तो ये आपको स्टॉप लॉस तो देगा ही देगा, एक कॉन्फिडेंस लूज करने का भी एक मौका देगा आपको। चलिए थैंक यू चंद्रमोहन जी। जी विनायक। सर दो ट्रेड है, एक इंफोसिस 1513 2 आवर्स शॉर्ट। देखिए एक शॉर्ट अपना था HDFC बैंक में, शॉर्ट में आपको जो मिलता है बुक कर लीजिए। ये देखिए टच किया टक टक, अब ये 112 ये 12 का 4 था, चेक कर लीजिए पूरा। तो इन्फोसिस किसमें था? 1513 सर 2 आवर्स। इन्फोसिस लिमिटेड 1513 2 आवर्स। मैं नहीं लूंगा इसको, कारण ये है कि इस ट्रेड में मुझे बहुत ज्यादा अपने आप को कन्विंस करना पड़ रहा है। अगर इसको लेना भी है तो आप एज ए डेली ट्रेड लीजिए, इसका जो वीकली ट्रेड मत लीजिए आप, एज ए डेली ट्रेड आप लीजिए इसको अगर लेना है तो। ओके सर एक HCL में था, वो भी चेक करो। ठीक है, इसको वीकली एज ए डेली ट्रेड लीजिएगा, एज ए वीकली ट्रेड हाँ मत लीजिएगा। HCL 790 लॉन्ग ट्रेड है 2 आवर्स। भाई ये सेल कितना गिरा हो गया यार, होली गालियां देगी आपको कि हमारा सेल डूबा हुआ है, तुम करे और गिरो, एक बार तो गिरा चुके हो। तो इतना चार्ट नहीं मेरे पास उतना पुराना, पता नहीं क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। मैंने चार्ट नहीं खोला, दूसरा कोई नहीं सर, ये दो ही अभी लेटेस्ट था। अभिषेक। तो VDL का डे चार्ट वाला शॉट नहीं लेने का क्या रीजन? 1-2 का 4 नहीं है ये। दूसरी बात एक और कारण है, तरुण जुआरी का ट्रेड है। आप ही तो बोलते हैं तरुण जुआरी नहीं रहा। तो जुआरी नहीं रहा तो उसको ट्रेड को मना कर दिया, 1-2 का 4 नहीं है ना, तभी तो जुआरी वाली बात कर रहा है वो। मतलब तरुण के सामने बोलेंगे ऐसी बात आप? मतलब परिवार में फुट डालेंगे आप ऐसे तो ये 1-2 का 4 नहीं है, अगर लेंगे तो ऑप्शन के साथ लेंगे, ऑप्शन के साथ इसको हेज करेंगे। ऑप्शन सेल करेंगे, मेन ट्रेड ऑप्शन सेल का होगा। नहीं कॉल बाय का होगा, कॉल बाय का होगा, फ्यूचर सेल का होगा। अच्छा ठीक है। ऑप्शन सेल दोनों सेल करेंगे तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। इट इज। सर मेरा क्वेश्चन ये था, अगर कोई ट्रेड हमें 9:15 पे एंट्री दे दे, ठीक है, और सेम डे में ही 1/4 या 1/5 चल जाए हमारे डायरेक्शन में। लेके निकल जाओ, एक ऑर्डर तो लेके निकल जाओ, 2 ऑर्डर लगाओ ना फिर। नहीं ठीक है, 2 ऑर्डर लगाने, तो उसके बाद हमें हेज करना है उसे? ना जरूरत नहीं है, फिर तुम ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हो। सर एक ट्रेड था एशियन पेंट का, हाँ वो बंद पहला करना है। मैंने एक बटा 4.5 दिया, दूसरा दिन स्टॉप जी लॉस दिए, इसलिए जी तो जी जी। हेजिंग की कहानी बता रहा हूँ मैं। तो सर इसमें हमें हेज करना था, इसमें हेज कर लेते ना। बट सर हेजिंग तो आपने बताया था कि अगर 3-3:15 बजे तक जोन में ही है तो तब हेजिंग करना है नेक्स्ट डे के लिए ओवरनाइट। ऑलरेडी प्राइस आपका इधर है ना, तो आप ओवरनाइट रिस्क ले रहे हो, ओवरनाइट रिस्क ले कैसे रहे हैं? फ्यूचर के ट्रेड में तो रात में आपका स्टॉप लॉस लगता नहीं, तो ओवरनाइट रिस्क आप कैसे लेंगे? ठीक है, तो सर आप मतलब सारे ट्रेड में जब आप एंट्री लेते हो तो आप भी हेजिंग करते हो? हाँ मैं बिना हेजिंग का मैं कैसे चलूंगा? मैं तो हेजिंग करूंगा तभी तो मेरा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सेफ्टी पूरी लेके चलते हैं। मैं ओवरनाइट रिस्क नहीं लेता, और अगर मैं हेज नहीं करूंगा तो रात में मैं चैन से थोड़ी सो पाऊंगा। सही बात है सर। रात में मुझे चैन की नींद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबको चाहिए सर। तो मुझे अब जब कैपिटल आपका धीरे धीरे बड़ा होता है तो हम क्या यहाँ पे नींद बेचने के लिए थोड़ी ट्रेड कर रहे हैं। देखिए आज गैप अप जाएगा आपका, एयरटेल आपका आज गैप अप जाएगा, गैप अप भारतीय एयरटेल जो है ना, जी आज आपका गैप अप जाएगा क्योंकि जोन को टच कर चुका है। सर इसका नीचे वाला जोन अच्छा है, डेली वाला, उसी का वेट है। इसमें 1:5 ले लो। ठीक है सर। मैंने तो इसमें पोजीशन है। ठीक है सर।
नैतिक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन आज के टॉपिक पे लाइक एसएल तो सबका सेम रहेगा बट एंट्रीज में क्या चेंजेस होंगे? एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, एंट्री भी सबका वही रहेगा, लेकिन एंट्री में जो चेंजेस ये होगा कि जब 3 लेग आउट नहीं है और हमें जोन में लेना है और ओवरनाइट रिस्क ले रहे हैं तो एक ऑप्शन के साथ हम उसको हेज कर लेंगे। ठीक है सर। ओवरनाइट, you. क्योंकि देखिए जब जोन बहुत पास होता है ना तो उतना मार्केट हिल सकता है, तो एक छोटा सा हम हेजिंग करके चलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अभिषेक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मुझे एक सवाल पूछना था कि जो अपना एलटी का जोन है सर, एक जो हमने मार्क करवाया था वहाँ पे भी दिल्ली सेमिनार में, कभी नहीं बताया और था। एयू स्मॉल फाइनेंस का जो जोन है सर, इन दोनों में से सर अगर हमें बेस्ट चूज करना हो तो एलटी देखने में ज्यादा अच्छा लगता है सर। तो इस बेसिस में सर हम लोग और जोन में क्या मॉडिफिकेशन करके ला सकते हैं सर, तो हमें जोन में डिफरेंस कैसे पता चलेगा सर कि बेस्ट कौन सा है? सिर्फ देखने से ही सर कि और भी कोई रीजन हो सकता है सर इसका? ये एलटी है। यस सर। और एक है एयू स्मॉल फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है कि कौन सा ज्यादा बेहतर है, राइट सर, इसमें लेग आउट में थोड़ा सा दिक्कत है ड्यू टू विक सर, विक की वजह से। ओके, देखिए हर एक छोटा सा बात पूछता हूँ, मैं एक धर्म की बातें कभी नहीं करता लेकिन करता हूँ। अल्लाह ज्यादा सर्वोपरि, कृष्ण ज्यादा सर्वोपरि, राम ज्यादा सर्वोपरि, कृष्ण ज्यादा सर्वोपरि, हनुमान ज्यादा, सब एक से ऊपर एक है, सबका अपना अपना अलग स्थान है। जहाँ पेड़ नहीं होता वहाँ रेड़ भी प्रधान होता है। रेड़ पता है रेड़ क्या होता है? रेट नहीं पता सर। रेड़ नहीं पता? एक रेड़ी का पेड़ होता है, उसमें काले काले बीज होते हैं, उससे तेल निकाला जाता है। अरंडी उसको बोलते हैं, अरंड बोलते हैं। ये अरंड पता है। तो जहाँ पेड़ नहीं होता वहाँ रेड़ भी प्रधान होता है। तो जहाँ जोन नहीं मिल रहा वहाँ लंगड़े लूल्हे भी आप ले सकते हैं, लेकिन जहाँ अब फिल्ट्रेशन की बातें हो गई वहां पे हमें रेड़ का पेड़ नहीं लेना है। राइट सर। और सर एक ये सवाल और था लास्ट, कि जो अपना गोल्डन क्रॉसओवर आपने बताया था सर, उसमें अगर गोल्डन क्रॉसओवर का जैसे हमारे पास बेल आता है सर, गोल्डन क्रॉसओवर दे दिया, उसके साथ साथ आपका 2 में क्रॉसओवर होना मैंडेटरी है। मंथली और जो आपने बताया डेली वीकली मंथली में डेली वीकली या वीकली मंथली दो क्रॉसओवर होना मैंडेटरी है। और सर उसमें एफआईआई में सिंगापुर अच्छा, का होना भी कंपलसरी है क्या? क्या बोले? एफआईआई में उसमें भी सिंगापुर वाला होना कंपलसरी है, बैंक ऑफ सिंगापुर की चलेगा सर अगर 25% से ऊपर जाता है तो? नहीं है तो फिर उसमें कुछ देते हमें कोई मतलब ही नहीं है, लेना ही नहीं है। निफ्टी से बाहर का स्टॉक से, निफ्टी का स्टॉक से तो चलेगा, निफ्टी 50 के बाहर का स्टॉक है तो नहीं चलेगा। ऑलराइट सर, यही सवाल था मेरा। और सर हैप्पी जर्नी फॉर टुडे सर, आप जा रहे हैं आज सारे काम सफल होने। हाँ, आज मैं जा रहा हूँ। हैप्पी जर्नी सर। आप लोग क्या लगता है मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगता? हम भी लाखों रुपया स्टॉप लॉस करते हैं बिजनेस के लिए। अभी मैं पिछले 11 महीने से एक आदमी के पीछे स्टॉप लॉस ही चल रहा हूँ, पकड़ में नहीं आ रहा है। इस बार पकड़ में आ जाएगा। मैंने चारों तरफ से वो घेर रखा है, तो इस बार मैं डायरेक्ट दुबई नहीं, डायरेक्ट अबू धाबी से जा रहा हूँ कि नहीं, इस बार तो मैं पकड़ के रहूंगा। तो हम भी थोड़ा सा मेहनत करते हैं बहुत कुछ करने के लिए। जी श्रीकांत। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। आप जो बोल रहे हैं हेजिंग, तो अभी समझ लो हमको शॉर्ट करना है, तो आप बोल रहे हैं कि फ्यूचर शॉर्ट करो और कॉल बाय करो, करेक्ट सर? हाँ। तो क्योंकि मैंने कहाँ पढ़ा था कि ये दिस इज इक्विवेलेंट टू पुट बाय, तो क्या फर्क है सर? पुट बाय करेंगे तो देख, कॉल अगर बाय करेंगे, हाँ ठीक है, वेरी गुड। एक एग्जांपल दूं मैं आपको? हाँ, क्योंकि कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं क्यों दो ट्रांजैक्शन करना है फिर, क्योंकि अगर हम तो कहते हैं पहले करो ही मत। हाँ, करो ही मत। ओके। लेकिन अगर करना है तो देखिए, पुट राइट करेंगे और फ्यूचर बाय करेंगे तो दोनों बराबर कैपिटल लगेगा। हाँ लगेगा। हाँ, तो राइटिंग नहीं करना है, हाँ कैपिटल राइटिंग है। और राइटिंग में लिमिटेड रिस्क होता है, हाँ, लिमिटेड करेक्ट। राइटिंग उतना ही देगा जितना उसका प्रीमियम का वैल्यू है। उतना ही मिलेगा। हाँ, अगर 10 रुपए का 10 रुपए देगा राइटिंग में आपको। बराबर है। अब हम बात करते हैं कि प्राइस यहाँ पे आ गया, हाँ, तो हाँ, और नीचे से हमें जाना है और शॉर्ट करके, शॉर्ट, हाँ, मतलब सप्लाई जोन पे शॉर्ट करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट। तो अगर यहाँ से अब वापस पुट ही बाय करेंगे तो ये भी नीचे आएगा तो टारगेट देगा, ये भी नीचे आएगा हाँ टारगेट देगा। हाँ, दोनों देगा। वो यस, चीज़ अगर कॉल को ब्रेक कर दिया, अगर ये स्टॉप लॉस को ब्रेक कर दिया तो प्राइस ऊपर जाएगा। यस, तभी तो मेरा कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा सूर्यकांत। यस। इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तभी तो मेरा कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा। दैट इज ट्रेड सेटअप। ओके। चलो इसमें जो लॉस बुक किया उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो यही बेटर है, मीन्स एक फ्यूचर करना और एक जो भी है उसका। तो मैं अभी कहता हूँ कि शुरुआत में उसको भी अवॉइड करो।
हम तो हमेशा कहते हैं कि वन साइडेड ट्रेड रखो अपना, ट्रेड मल्टीपल साइड से प्रॉफिट कमाने की कोशिश मत करो जब तक आपका पास मैसिव वेल्थ नहीं है तब तक। तो इसमें क्या होगा पता है, आप क्वालिटी ऑफ ट्रेड पे फोकस कर पाएंगे। अगर आप वन साइडेड ट्रेड करेंगे ना तो आपका ट्रेड का क्वालिटी ज्यादा अच्छा होता चला जाएगा। ओके, करेक्ट, ठीक। जेड माय सन क्लास केवी इन साइंस में समझा नहीं हसीफ। थैंक यू सूर्यकांत। एक मिनट, देखिए आप लोग का कॉन्फिडेंस मुझे नहीं पता, मैं हमेशा अपने कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ, ये आप लोग के अंदर देना चाहता हूँ। भारतीय एयरटेल, आपने कहा क्या होगा, मैंने कहा क्या होगा, ये हम अच्छा लोग की बात में इसलिए मैं सुना क्योंकि लोग होने के बाद बताते हैं, मैं होने के पहले बताता हूँ। तो हम इसलिए लोगों की बात मुझे सुनाई नहीं देती कि लोग बोल क्या रहे हैं। ये जो है सब कुछ क्लियर है, ड्रॉप है, बोरिंग है, रैली है, सब कुछ क्लियर है। तो ये 1:5 तो देगा ना, इसमें ये फेस बट वाली बात ही नहीं है ना चक्रवर्ती, इसमें ये फेस बट वाली बात ही नहीं है कि 1:5 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा 1:5, क्या कारण है? ये तो देगा ही देगा। तो मार्केट ये ऑलरेडी गैप अप के साथ खुला, अब अगर गैप अप के साथ खुला, आप सोचिए कि यहाँ पे आपके अगेंस्ट में सप्लाई भी है 652 और आपको ऑलरेडी 1:4 1:5 टारगेट दे चुका है ये ट्रेड, तो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, ट्रेडिंग आपके लिए काम कर चुका है। तो इसमें चीजों को 100% सही तरीके से लेके चलना है आपको, और आपको कोई टेंशन नहीं लेना है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में अगर आप टेंशन लेंगे तो ट्रेडिंग आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, छोटे कैंडल में ट्रेड करने की सलाह क्यों नहीं देता हूँ, कि धक धक करने लगा, मेरा जीरा डरने लगा, उतना आपका हार्ट बैलेंस नहीं कर पाएगा। बैंक बैलेंस के बजाय आप बहुत सारी बीमारी को बैलेंस करने में आपका समय चला जाएगा। जब कैंडल ऊपर नीचे होता है ना, सिस्टम साथ बैठेंगे ना, तो आप अभी उतना कॉन्फिडेंट नहीं जितना मैं हूँ। देखिए गैप अप क्यों किया, गैप तो बेसिक लॉजिक्स अप्लाई करते हैं ट्रेडिंग में कोई मैजिक अप्लाई नहीं करते हैं, बेसिक लॉजिक अप्लाई कीजिए ट्रेडिंग में। अच्छा, अगर इसी को 1 मिनट में लीजिए फॉर एग्जांपल, तो ये आपको दिख रहा है आपको यहाँ टच किया, टच करके ऊपर, अब देखिए अब आपका धक धक करने लगेगा कि यार ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, दाएं जाएगा, बाएं जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है ट्रेड में, टेंशन मार्केट में छोड़िए, टेंशन का काम मार्केट का है, आपका काम है ट्रेड करने का। और आप लोग कभी मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को समझिए, ये कॉन्फिडेंस कहीं डिक्शनरी से नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएगा। और ये कॉन्फिडेंस कभी किसी डिक्शनरी से आपके पास नहीं आएगा। चाहे आप कोई डिक्शनरी खोल लीजिए, कोई डिक्शनरी उलट लीजिए, कोई डिक्शनरी पढ़ लीजिए, you will not get confidence until unless you haven't practice. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन, सी यू नेक्स्ट सेशन का भी कोई अपडेट नहीं है मेरे पास, आज शाम में मास्टर क्लास होगा और नेक्स्ट सेशन का अपडेट्स लेने की मैं ट्रेवलिंग पे हूँ, और फिर मैं सेशन जहां भी टाइम मुझे मिलेगा मैं सेशन लेने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।